हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? ये हमारा जो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है उसी का अगला लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आरबीआई के क्या-क्या फंक्शंस हैं, ठीक है? उसी की अगली कड़ी है ये कमर्शियल बैंक्स के क्या-क्या फंक्शन। तो इसमें हम बेसिकली ये देखेंगे कि कमर्शियल बैंक के मेनली क्या-क्या फंक्शंस हैं और और इसके बाद में अगर लगा तो शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, बैंक और एनबीएफसीज़ होती है। इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। तो कमर्शियल बैंक एक तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका मेनली काम क्या होता है कि लेंडिंग करना और बोरो करना। ठीक है, लेंडिंग यानी कि क्या करते हैं, ये लोन देते हैं एक तरीके से, इसका मतलब, और बोरो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट से। ठीक है, और बेसिकली तो इस बैंक का ये किसके गाइडेंस में काम करते हैं, ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं ये आरबीआई के गाइडेंस में। ठीक है, भारत में अगर वर्तमान में देखें तो सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन-सा है, तो वो एसबीआई, ठीक है। इसके लिए अलग-अलग है, मतलब 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से था, फिर 1995 में इसको एसबीआई नाम दिया गया। ये इसका एक बेसिक फंक्शन, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक क्या होते हैं कि इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब यही वित्तीय संस्थान होते हैं जो सो दैट कैरी ऑल द ऑपरेशन रिलेटेड टू डिपॉजिट्स एंड विथड्रॉवल ऑफ मनी। जो वह सारे काम देखता है जो किससे संबंधित है, जमा से संबंधित है और वापसी से किसकी वापसी, मनी की वापसी से संबंधित है। जो विड्रॉवल यानी कि वापस लेना होता है, निकासी या निकालने से संबंधित है। कौन करता है ये सब? जनरल पब्लिक यानी कि आम जनता करती है। प्रोवाइडिंग लोन फॉर इन्वेस्टमेंट, निवेश के लिए यह ऋण प्रदान करती है, और अदर सच एक्टिविटीज, और इसी प्रकार की कुछ अन्य गतिविधियां या कार्य भी इसके द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा किए जाते हैं। ये जो बैंक्स होते हैं ये प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी कि ये लाभ कमाने के उद्देश्य, लाभ कमाने वाली संस्थान होती है, और ये बिजनेस ओनली टू मेक प्रॉफिट, और ये केवल लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। इनके दो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, कमर्शियल बैंक के, लैंडिंग और बोरोइंग। यानी कि क्या, एक वाणिज्यिक बैंक की दो प्राथमिक विशेषताएं हैं, क्या? उधार देना और उधार लेना। ठीक है, उधार लेने से यहाँ पे मतलब डिपॉजिट से है, ठीक है, और जो देने का होता है वो होता है क्या, लोन। अब यहाँ पे डिपॉजिट जो है वो उधार लेना क्यों है, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आएगा, ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों का ही अकाउंट होगा अलग अलग बैंक में, तो आप जब जाओगे बैंक से और अपने जमा जो आपने किया है वो पैसा जब वापस लोगे ना, तो ये लायबल है कि वो बैंक या फिर वो शाखा आपके पैसे को वापस करे। तो वो आपकी एसेट है, मगर बैंक वालों के लिए आपने जो जमा किया है वो उनकी लायबिलिटी है, क्योंकि उनको वो पैसे वापस करना है। ठीक है, तो हिंदी में क्या है, एक वाणिज्यिक बैंक एक प्रकार का वित्तीय संस्थान है जो आम जनता के लिए धन जमा करने और निकालने से संबंधित सभी कार्य को करता है। ठीक है, निवेश के लिए ऋण प्रदान करता है और ऐसी अन्य गतिविधियां करता है, निवेश के लिए ऋण और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां। ये बैंक लाभ कमाने वाली संस्थाएं हैं और केवल लाभ कमाने के लिए व्यापार करती है। कौन? कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक्स की फंक्शंस देखते हैं। जैसे हमने आरबीआई के फंक्शंस देखे थे, तो आरबीआई के फंक्शंस हमने 3 कैटेगरी में बाँट के देखे थे। एक होता है ट्रेडिशनल फंक्शन यानी कि परंपरागत, एक होता है डेवलपमेंट यानी कि विकासात्मक फंक्शन, कार्य, और दूसरा हमने क्या देखा था, तीसरा हमने देखा था सुपरवाइजरी यानी पर्यवेक्षक संबंधी कार्य। ट्रेडिशनल फंक्शन यानी कि पारंपरिक कार्य, डेवलपमेंट फंक्शन यानी कि विकासात्मक कार्य, और सुपरवाइजरी फंक्शन यानी पर्यवेक्षी कार्य। वैसे कमर्शियल बैंक के होते हैं, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, है ना? 2 कैटेगरी, एक होता है प्राइमरी फंक्शंस और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन यानी कि प्राथमिक कार्य, किसी बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन किसी भी कमर्शियल बैंक का क्या क्या होता है, एक्सेप्ट डिपॉजिट। बैंक जो है उसके उसके जो वो रहते हैं, कस्टमर्स रहते हैं, उनसे ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। इसके लिए वो क्या करती है, अलग अलग अकाउंट्स खुलवाती है। एक सेविंग अकाउंट होता है, बचत खाता, करंट अकाउंट होता है, और फिक्स्ड डिपॉजिट होता है। ठीक है, द बैंक टेक्स डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग, करंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, द सरप्लस बैलेंस कलेक्टेड फ्रॉम द फर्म एंड इंडिविजुअल आर लिंक्ड टू द टेम्पररी रिक्वायरमेंट ऑफ द कमर्शियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, मतलब जो भी बिजनेस वाले का को जो भी प्रॉफिट होता है वो सब के सब टेम्पररी रिक्वायरमेंट के लिए कमर्शियल ट्रांजेक्शन में यूज किया जाता है, वो भी बैंक के माध्यम से होता है। प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स और एडवांस देता है, ये भी हमको पता ही है। ठीक है, अनदर क्रिटिकल फंक्शन ऑफ दिस बैंक इज टू ऑफर लोन्स एंड एडवांसेस टू एंटरप्रेन्योर्स एंड बिजनेस पीपल। ठीक है,
उद्यमी और व्यावसायिक लोगों को ये ऋण प्रदान करता है। हम लोगों को भी ऋण प्रदान करता है हमारी घरेलू पूर्तियों के लिए, जैसे आपने हाउस लोन सुना होगा, आपने कार लोन सुना होगा, ठीक है? एजुकेशन लोन सुना होगा आपने। तो ये सारे जो लोन्स है ये भी जो कमर्शियल बैंक है ये के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? और फिर ये लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, इसकी अलग-अलग कैटेगरीज़ हम देख सकते हैं। फॉर एवरी बैंक इट इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट लाभ अर्जित करने का ये प्राथमिक स्रोत होता है किसी भी बैंक के लिए, क्योंकि लोन जो इनके पास जमा होता है ना, उस पे ये लोग ऋण, इसके ऊपर ये जो ब्याज दर रहता है ये बहुत कम रहती है, ठीक है? हमेशा ये कम ही रहेगी, इससे जिस दर पे ये ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए कि अगर ये ब्याज अगर 3% पे दे रहे हैं, ठीक है? मतलब आपके पास जो जमा है उसका अगर वो 3% देंगे तो वो ऋण 5% पे देंगे आपको। ये होता है इनका। फिर क्रेडिट कैश, व्हेन अ कस्टमर इज प्रोवाइडेड विथ क्रेडिट और लोन दे आर नॉट प्रोवाइडेड विथ लिक्विड कैश, यानी कि ये है कि तरल नगद के रूप में नहीं देते हैं। जैसे अगर आपका अकाउंट है किसी बैंक में तो वो आपके हाथ में आपके पैसा नहीं देगा, ठीक है? नगद पैसा नहीं देगा, कैश नहीं देगा, वो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगा, यही है यहाँ पे इसका मतलब। फर्स्ट या बैंक अकाउंट इज ओपन फॉर द कस्टमर एंड देन द मनी इज ट्रांसफर टू द, है ना? मतलब पहले वो अकाउंट ओपन करेंगे, अगर नहीं भी होगा ना तो पहले अकाउंट ओपन होगा फिर लोन दिया जाएगा। जैसे अभी एक हमारे यहाँ पहचान के उन्होंने अभी घर लिया है, तो उनका जो अकाउंट है, मतलब हमारे यहाँ बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है। अब यहाँ पे उनका अकाउंट नहीं था, मगर उन्होंने क्या किया, उनको अपना घर लेना था तो घर के लिए उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया था। तो बैंक ऑफ इंडिया ने फटाफट उनका अकाउंट ओपन करा और उनको लोन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? दिस प्रोसेस अलाउड बैंक टू क्रिएट मनी। ये पैसा बनाने की वो है, एक प्रक्रिया है, ठीक है? ये इंग्लिश में था, ये हिंदी में दिया हुआ है। देख सकते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि वाणिज्यिक बैंक के कार्य के 2 प्रमुख भागों में वर्गीकृत है। हमने देखा एक होता है प्राथमिक और एक होता है द्वितीयक। तो प्राथमिक में पहला क्या आता है, जमा जमा स्वीकार करता है, दूसरा क्या कहता है, ऋण और अग्रिम प्रदान करता है, और तीसरा क्या है, क्रेडिट कैश, है ना? अब कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी होती हैं जिसको आप इंग्लिश में ही देखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आप ये जो है ये आपके 5 मार्कर्स में आप अच्छे से अपने, ठीक है? ऐसे ही पूरा जो पेज रहता है ये 2 में बँटा हुआ रहता है, अब तो एक पेज में आपको 2 आंसर लिखने रहते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे ये क्वेश्चन आ गया है तो आप इसको बढ़िया यहाँ बाँटो, यहाँ प्राथमिक, यहाँ द्वितीयक, लिख के आप अपना आंसर कर सकते हैं। और नीचे जो है आप कुछ एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हैं कि कौन-कौन वर्तमान में कमर्शियल बैंक, ठीक है? एसबीआई हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, है ना? तो ये जो था कौन-सा था, ये प्राथमिक कार्य थे। फिर जो है हम आके देखते हैं कि माध्यमिक कार्य क्या होते हैं। माध्यमिक यहाँ पे लिख दिया है, इसको सेकेंडरी भी बोलते हैं इंग्लिश में, द्वितीयक भी बोल सकते हैं। हाँ, ये अभी हिंदी में है, इंग्लिश में भी है इसमें, ठीक है? क्या है कि जैसे कि डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि कुछ मतलब ये जो है सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं किसके, कमर्शियल बैंक्स के। इसमें ये थोड़े प्राथमिक से अलग होते हैं। जैसे पहला क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट होता है। में ये रहता है कि आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से बिज़नेस में किसी से ये वादा करते हैं कि आप महीने या 6 महीने बाद या 4 महीने बाद आप जो अमाउंट है वो पे कर देंगे। अगर हुआ ये कि आपको 3 महीने पहले या फिर 4 महीने पहले या फिर जितने भी महीने का आपने वादा किया है कि इस इतने बाद मैं आपको कर दूँगा, इससे पहले अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो आप क्या करते हैं कि बैंक जा कर के ये बिल को दे देते हैं, ठीक है? बैंक वालों को आप ये बिल दे देते हैं, तो आपको जितना भी अमाउंट है उसमें से कुछ अमाउंट काट करके वो पैसा आपको दे देते हैं। तो इसी को कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मान लीजिए कि हुआ था कि 10,000 आप 10,000 रुपए अमाउंट पे कर देंगे। अगर आपको पहले ही ज़रूरत पड़ गई, आप बैंक चले गए, बैंक वालों ने आपको बोला कि ठीक है हम आपको 9,000 रुपए दे देंगे। तो ये जो 1,000 रुपए बचा ये क्या हो गया, डिस्काउंटिंग ऑफ। फिर 3 का जब पीरियड खत्म हो जाएगा तो ये बैंक क्या करेगा, जिससे आपने वो ऑफ एक्सचेंज किया है, जिस वादा किया था, बैंक जाकर के ले लेगा, ठीक है? ये होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दीज़ आर रिटन acknowledging the amount of money to be paid against the goods purchased at a given point of time in the, ठीक है? The amount can also be cleared before the quoted time through a discounting method of a कमर्शियल बैंक के माध्यम।
दूसरा क्या होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोन से अलग होती है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये होती है कि किसी भी कस्टमर को एक अमाउंट तक, जैसे मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये थे, अब आप वो पैसे हो गए हैं खत्म, अगर तो बैंक क्या करता है कि एक लिमिट तय कर देता है, यानी कि 2,000 रुपये। जैसे मान लीजिए कि 2,000 रुपये तय कर दिया, तो आप जो है आपके अकाउंट से इतना खत्म होने के बाद भी इतना एक्स्ट्रा और खर्च कर सकते हैं। ये जो 2,000 रुपये है, ये क्या है, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अकाउंट। It is an advance given to customer by giving the current account to overdue up to given limit। हाँ, करंट अकाउंट पे कहता है कि किसी एक लिमिट तक आप ओवरड्यू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज, ये बिल्स ऑफ जो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है ना, ये उसी के जैसा ही है ये भी, कि जैसा कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है आरबीआई। ठीक है। मतलब जैसे जब आपका जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जब इंटरनल यानी कि डोमेस्टिक तरीके से लोन राइज करता है या फिर फंड को राइज करना रहता है, तो वो क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करता है। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई के माध्यम से इशू करता है, और आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स के माध्यम से इसे कस्टमर्स को बेचती है। आरबीआई डायरेक्ट कभी नहीं बेचता, कमर्शियल बैंक के माध्यम से बेचता है, खरीदता है। तो ये वही है, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। The bank offers you with the facility of selling and buying the securities। लॉकर फैसिलिटी तो ये तो है ही, हम गोल्ड चेन वगैरह और बहुत से लोग अपने सिक्योरिटीज और डॉक्यूमेंट्स को लॉकर्स में रखते हैं। ठीक है। पेइंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रेडिट, इट यूजेस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लाइक प्रॉमिसरी नोट, चेक्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चेक इशू करता ही है जैसे, इसके लिए पेइंग और गैदरिंग ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है। तो ये था किसमें, ये हमारे इंग्लिश में था, आप इसे हिंदी में भी सकते हैं। जैसे कि ये है क्रेडिट का भुगतान और संग्रह। तो इस तरीके से जो है, मतलब कमर्शियल बैंक का इतना बड़ा तो था नहीं, ये काफ़ी छोटा टॉपिक था जो कि हो चुका है आप लोगों का। ठीक है। तो आप क्वेश्चंस में 5 मार्कर्स में इसको सकते हैं, व्हाट आर द फंक्शनल बैंक एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट। 11 मार्क्स में अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है। और इसके आगे अगर आपको जोड़ना है तो आप बोल सकते हैं कि हाउ इट इज रैंक फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फ्रॉम द आरबीआई। अब जैसे कि आरबीआई के 3 फंक्शंस देखे थे, मेन फंक्शन के 2 ही हैं। ठीक है। आरबीआई जो है सिक्योरिटीज, फॉरेन सिक्योरिटी में काम करता है, ये नहीं करता है। आरबीआई डिपॉजिट और ऋण और लोन जो है वो नहीं देता है, किसको, जनरल पब्लिक को। अगर कमर्शियल बैंक जो है जनरल पब्लिक को लोन देते हैं, आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देता है, कमर्शियल बैंक नहीं देते हैं। इस टाइप से कुछ कुछ डिफरेंस है दोनों के फंक्शन में, तो आप इनको देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। हाँ, तो थैंक यू गाइस। और अग- और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, हाँ, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ठीक है। और अभी जो बहुत जल्द मैं आपके सामने अपने नए लेक्चर्स के साथ उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।